जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग जीएस का क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा आपका रिकॉल होने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए हम आपको रिकॉल कराते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट आते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन की जो है कि एशिया वह सुएज नहर के द्वारा अफ्रीका से क्या होता है कि अलग हो जाता है। अब ये सुएज नहर है तो सुएज नहर की लंबाई कितनी है तो 168 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। अगर चौड़ाई की बात करेंगे अधिकतम तो याद रखेगा चौड़ाई में अधिकतम 365 मीटर है। और साथ ही साथ अगर न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम में याद रखेगा 60 मीटर की चौड़ाई इसको देखने को मिलती है। और ये दुनिया की सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है। मतलब यह विश्व की यह सुएज नहर ही। अब सुएज नहर का मतलब एथी के इंजीनियर के रूप में कौन था तो याद रखना फ्रेडरिक डी लफलेप जो व्यक्ति था उसने इसकी अथी किया हुआ था। जबकि मिस्र की सरकार ने इसको कब किया था तो 1956 ईस्वी में इसका क्या कर दिया था कि रजिस्ट्रेशन कर लिया था। तो इस तरह से ये बन गया। बात करते हैं यहाँ पे सुएज नहर का। था सुएज नहर यहाँ पे नीचे में, तो नीचे में याद रखेगा वह लाल सागर से है और ऊपर वाला में यह भूमध्य सागर से यह घिरा हुआ है। तो भूमध्य सागर से और नीचे में लाल सागर से, तो यहाँ के बीच में है। तो ऊपर वाला में पोर्ट सईद कहा जाता है, दक्षिण वाला का पोर्ट सईद कहा जाता है। तो इस तरह से उत्तर वाला जो हो गया पोर्ट सईद हो गया, नीचे वाला पोर्ट सईद हो गया। सुएज नहर का यह उत्तरी और दक्षिणी छोर पर स्थित है और यह विश्व का सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है। और ये इधर के साइड में आपका एशिया हो गया और इधर के तरफ में आपका अफ्रीका हो गया। यही दोनों को क्या करता है ये सुएज नहर अलग कर देता है। इस तरह से आपको याद रखना होगा। जबकि यहाँ पे एशिया में, एशिया के इसको मतलब महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है और इसको सूर्य का उगता हुआ महाद्वीप भी कहा जाता है। काला महाद्वीप, जबकि काला महाद्वीप से यह अफ्रीका को जाना जाता है। पिछड़ा हुआ महाद्वीप अफ्रीका ही है। साथ ही साथ भविष्य का महाद्वीप भी अफ्रीका को ही कहा जाता है। पठारों का महाद्वीप भी अफ्रीका को ही कहा जाता है। ये सब बोला जाता है। साथ ही साथ अगर सबसे बड़ा अगर महाद्वीपों में तो देख लीजिएगा आपका एशिया है। जबकि अफ्रीका का स्थान 2 नंबर पे आता है। 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका हो गया। 4 नंबर पे आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया। यानी कि यहाँ से आप याद रख सकते हैं। यानी कि एशिया हो गया और एशिया के बाद में यहाँ पर आपका अफ्रीका होगा। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 4 नंबर और 5 नंबर पे आप इसको ये आपका कौन सा हो गया ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया। सॉरी 5 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा बल्कि 5 नंबर पे आपका अंटार्कटिका होगा। 6 नंबर पे आपका यूरोप हो गया और 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं सबसे छोटा महाद्वीप में आपका देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप में आपका एशिया हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन से जो भी रिकॉल्स बने हमने आपको कराया रिकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रधान मध्यमान जो रेखा है जो कि इंग्लैंड से होकर गुजरती है, यानी कि प्रधान मध्यमान रेखा उसको कहते हैं जिसको मतलब ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा उसको मान लिया गया था क्योंकि ये वाला जो ऊपर से जो नीचे की ओर जो रेखा खींचा गया था यहाँ से, क्योंकि ये प्रधान मध्यमान रेखा जिसको देशांतर रेखा भी कहा जाता है। तो यही पहला जो रेखा था जिसको 0 डिग्री मानकर गिना गया था, जो ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरती है। तो ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरती है तो यही से आपको इंग्लैंड से होकर गुजरती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और ये प्रधान मध्यमान रेखा 0 था, उसके बाद में इसके पूरब की तरफ में 180 खींचा गया और पश्चिम की तरफ में 180। तो जो पूरब की ओर बढ़ने पर मतलब क्या होती है समय को मतलब बढ़ जाता है, जबकि और पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है कि समय आपको घटते जाता है। तो उस तरह से आपको याद रखना होगा यहाँ से। अब बात यहाँ पे है चूँकि मतलब ये इंग्लैंड का वाला में, तो हालांकि इंग्लैंड यह कब निर्धारित किया गया था याद रखना होगा 1884 ईस्वी में इसको लेकर यह निर्धारित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वगैरह का भी बारे में उसी समय यह निर्धारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमात्रा देश की जनजाति का नाम क्या है तो आपको सिमांग याद रखना होगा। सुमात्रा की है। जबकि जनजाति अगर भारत में बात करेंगे तो जनजातियों का भी प्रतिशत कितना है तो याद रखना होगा कि आपको 8.6 क्या है जनजातियों का प्रतिशत है, जबकि यानी कि एसटी का प्रतिशत है। जबकि एससी का अगर बात करेंगे तो 16.6% इतना मतलब यह एससी यानी कि अनुसूचित जाति या इतना निवास करती है। तो इस तरह से आपको याद रखना। जबकि भारत में सबसे अधिक जनजाति वाला अगर राज्य की बात करेंगे तो वह आपका कौन सा हो गया तो मध्य प्रदेश हो गया। सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड हो गया, सॉरी भील जनजाति हो गया। 2 नंबर पे आपका गोंड जनजाति आ जाता है। जबकि वही जनजातियों का अगर प्रतिशत की अगर बात करेगा तो प्रतिशत में याद रखेगा कि आपको वह मिजोरम आ जाता है। उसी तरह से एससी का सबसे अधिक संख्या कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो यूपी में मिलेगा। अगर प्रतिशत की बात करेगा आपको एससी में प्रतिशत का सबसे ज़्यादा में तो याद रखना होगा कि आपको पंजाब आ जाता है। अब चूंकि यहाँ पे अब आया हुआ है चूंकि जनजाति शब्द, तो याद रखना है जनजातियों के लिए कितना अनुच्छेद में है, भारतीय अनुच्छेद में कितना है तो याद रखना है 338 का बी में इसका वर्णन 338 का क में 338 का क में वर्णन मिलता है। जबकि 338 जो है यह एससी आयोग यानी कि एससी आयोग के बारे में कहता है। जबकि एसटी आयोग हो गया आपका 338 का क में हो गया। जबकि ख में याद रखिएगा ख में अल्पसंख्यक आयोग का मतलब चर्चा आपको देखने को मिलता है। जबकि कौन सी जाति होगा और कौन सी जनजाति नहीं होगा तो वह 340 341 में आपको देखने को मिलता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है आपका? सह्याद्री है। तो सह्याद्री है, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं तो ये वाला जो है पश्चिमी घाट है, तो इसी को ही कह रहा है। तो इसका मतलब ये, और यह पश्चिमी घाट को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। एक उत्तरी सह्याद्री हो गया और ये नीचे वाला दक्षिणी सह्याद्री हो गया। तो उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सा है? तो कालसूबाई है, और दूसरी का है महाबलेश्वर आता है। जबकि दक्षिणी सह्याद्री का जो है ऊंची चोटी उसको कुद्रेमुख कहा जाता है। कुद्रेमुख जो कि आपको कर्नाटक वाला क्षेत्र में पड़ता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि यह पश्चिमी जो घाट है, इसको दूसरे नाम ही इसका सह्याद्री के ही नाम से जाना जाता है। जबकि यह पश्चिमी घाट अगर जैविक हॉट स्पॉट के दृष्टि से साथ साथ पूर्वी हिमालय और मैंग्रोव वगैरह ये सभी जाना जाता है। इस तरह से आपको यहाँ से याद रखना होगा। हालांकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि यहाँ पे यह सह्याद्री कहा जाता है, और सह्याद्री में अब याद रखिए एक जगह एक हिमाद्री भी कहीं कहीं मिलेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हिमाद्री याद रखिएगा, वह ग्रेट, वह आपका सर्वोच्च हिमालय का यानी कि ग्रेट हिमालय का ही उपनाम वह दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों कहते हैं झूलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा? हिमानियों द्वारा होता है, यानी कि बर्फ के द्वारा होता है। तो यह झूलती घाटी का निर्माण होता है। साथ साथ यू आकार की घाटी होता है। उसके बाद में नूनाटक का भी निर्माण होता है, फियोटटो का भी निर्माण होता है, मोडेन टटो का निर्माण। तो ये सब कहीं ना कहीं ये सब हिम के द्वारा ही मतलब बनता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन टोपोग्राफी का यह क्वेश्चन है आपका। देश में सर्वप्रथम 1854 ईस्वी में सूती वस्त्रों का मिल की स्थापना किया गया था। और यहाँ पे सूती वस्त्र मतलब कि अगर बात किया गया तो सबसे पुरानी अगर उद्योग धंधा तो वह सूती ही है। क्योंकि अंग्रेजों द्वारा भारतीय व्यक्ति को क्या किया गया था कि उंगली वगैरह सब सूती वस्त्रों को लेकर कटवा दिया गया था, जाके भारतीय जो सूती मतलब नहीं बना सके। क्योंकि जो बहुत बनता था ना, वह काफ़ी मुलायम तरह ऐसी बनता था, जो कि यूरोप में काफ़ी डिमांड हुआ करता था। इसलिए अंग्रेजों ने उसको ऐसी करके ऐसी कर दिया था 1854 में। साथ ही साथ शिक्षा का डिस्पैच भी मतलब जारी हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में, याद रखना होगा आपको। साथ 1853 में आप जानते हैं कि यहाँ पे मतलब जब भारत में ट्रेन चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में, मुंबई से थाने के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जबकि सूती वस्त्र में यहाँ पे बताया था सूती वस्त्रों का मिल अगर सबसे अधिक अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और एक मैनचेस्टर आता है, मैनचेस्टर जिसको कहा जाता है, जो कि मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कपड़ा वगैरह उद्योग धंधा रहता है। तो जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर हो गया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो गया। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर होता है। जबकि भारत का बोस्टन या फिर मैनचेस्टर का मतलब भारत का बोस्टन कहाँ कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। एशिया महाद्वीप जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि एशिया महाद्वीप जो कि है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उत्तरी गोलार्ध में यानी कि ये वाला आपका क्या हो गया, आप जानबे करते हैं ये ग्लोब हो गया, और ये ग्लोब के बीचों बीच में है। तो इसके ऊपर वाला में तो पूरी तरह से यह एशिया लगभग उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका भी आपका दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी अमेरिका लगभग उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है। इस तरह से यूरोप भी पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। जबकि मतलब और इसके अलावा जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप मतलब यह आपका उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीचों बीच में ही पड़ता है। इसी सबको याद रखना होगा। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से क्या होता है कि आपका कर्क रेखा हो गया, उसके बाद विषुवतीय रेखा यानी भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है, और मकर रेखा, ये तीनों रेखाओं पर मतलब यह स्थित है। कौन सा? तो अफ्रीका महाद्वीप। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डच जो है कि हॉलैंड के निवासी थे। तो याद रखना है कि डच जो थे वह हॉलैंड के ही निवासी थे, यानी कि अभी वर्तमान में हॉलैंड का क्या नाम है, उसको नीदरलैंड नाम रखा गया है। याद रखना होगा आपको। भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर पड़ता है? तो पुणे यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय मसालों का काली मिर्च का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा वर्जित करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, काली मिर्च का सबसे अधिक विदेशी है, जबकि लाल मिर्च का सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में आपका होता है। उसी तरह से अगर बात करें बात किया जाएगा और एथी का जो जैसे कि चीज़, जबकि मसाला सबसे अधिक मसाला वाला राज्य की अगर बात करेगा तो आपका केरल याद रखना होगा कि केरल होता है। लेकिन अभी वर्तमान में आपको मसाला के सबसे अधिक उत्पादन में आपका याद एमपी यानी कि यह 1 नंबर पे स्थान आ गया है। जबकि यहाँ पे काली मिर्च के कहा गया है। जबकि अगर आप लाल मिर्च की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा जो लाल जो मिर्च होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल जो रंग होता है वह कैप्सेथिन के कारण होता है। जबकि उसकी चरपराहट जो होती है कैप्सेसिन के कारण होता है। याद रखना है चरपराहट तो आपको कैप्सेसिन के कारण हो गया, जबकि कैप्सेथिन के कारण मतलब आपको वो आपका लाल रंग होता है मिर्च का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलपाईगुड़ी कहाँ पे स्थित है, तो आपका पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। और यह असम के गुवाहाटी से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में अभी उत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट का मतलब पहला वंदे भारत यह चलाया गया है। उसी तरह से दक्षिण भारत का अगर आपको बात करेगा मतलब कहाँ से चलाया गया है, तो यहाँ पे आपका मतलब वो थी कर्नाटक थी पुदुचेरी से लेकर यहाँ पर आपका कर्नाटक के थी बंगलुरु तक ले चलाया गया। उसी तरह से मतलब ये वंदे भारत ये भारत का सबसे स्पीड ट्रेन के रूप में इसका ट्रेन 18 के भी नाम से जाना जाता था। जबकि पश्चिम बंगाल से आपको याद आ रहा होगा कि हालांकि पहले भारत की राजधानी बंगाल ही हुआ करती थी, लेकिन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा घोषणा के पश्चात में यह 1912 में यह दिल्ली राजधानी को शिफ्ट कर लिया गया। और यह पश्चिम बंगाल इसलिए क्योंकि लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया था, यानी कि इधर की तरफ पूर्वी बंगाल हो गया था और इधर की तरफ पश्चिम की ओर पश्चिम बंगाल हो गया था। तो पूर्वी बंगाल उसकी राजधानी ढाका वगैरह हुआ करती थी, असम वगैरह क्षेत्र इसी में था, जबकि पश्चिम बंगाल की राजधानी वह कोलकाता वगैरह में पड़ता था। जबकि पूर्वी बंगाल का गवर्नर को जो नियुक्त कर दिया गया था, तो याद रखने को फ्रेजर को कर दिया था, जबकि पश्चिम बंगाल वाला में फुलर को बना दिया था। इस तरह से उसने प्रशासनिक आधार का मतलब हवाला देते हुए बंगाल को दो विभाजित कर दिया था। इसलिए किया था क्योंकि भारतीय कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियां वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गए थे, यानी कि कहीं ना कहीं इसलिए उसने बांट दिया था। यह पूर्वी की तरफ में जो बनाया जाता मुस्लिम बहुल इलाके था, यानी कि अल्पसंख्यक में हिंदू धर्म से व्यक्ति थे, जबकि पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र में ये वाला जो थे यानी कि यहाँ पे अल्पसंख्यक के रूप में मुस्लिम थे, बहुत बहुल इलाके के रूप में हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे। इसने यानी कि धर्म के आधार पर इसने बांट दिया था, लेकिन इसने झूठ मूठ का हवाला वो दे दिया कि इसने प्रशासनिक आधार पे हमने बंगाल का विभाजन किया। हालांकि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द हो जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको बंगाल से, जबकि बांग्लादेश का सबसे अधिक भूमि सीमा अब को पश्चिम बंगाल ही करता है, याद रखना होगा। सुमात्रा जो द्वीप है वह इंडोनेशिया में स्थित है। सुमात्रा इंडोनेशिया में स्थित है और सबसे अधिक द्वीप मतलब द्वीप समूह वाला इंडोनेशिया ही लगभग यहाँ पर माना जाता है कि 13,000 से अधिक द्वीप यहाँ पे स्थित है। और इंडोनेशिया का जो बाली जो जगह है वह सबसे अभी मतलब अब इसमें सबसे सस्ता के रूप में पर्यटक के रूप में जाना जाता है और यहाँ पे घूमा जाता है। और लगभग भारतीय 1 रुपया याद रखेगा वह इंडोनेशिया का रुपया का लगभग मतलब वह 196 रुपये के आसपास के बराबर होता है। यानी कि इंडिया का अगर 1 रुपया आप लेके जाते हैं तो आपको इंडोनेशिया जो रुपया मिलेगा तो 196 यानी कि लगभग 200 रुपये के बराबर हो जाता है। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया, साथ ही साथ मतलब उसको माई ट्रूथ भी वो भी इंदिरा गांधी का ही मतलब ये लिखा हुआ पुस्तक है। और इंदिरा गांधी याद रखना होगा कि यह शुरू से राज्यसभा का सदस्य रह कर उसके बाद में प्रधानमंत्री बनी हुई थी। हालांकि इंदिरा गांधी की अगर बात करेंगे तो इनका इंदु या प्रियदर्शनी इनका भी नाम रखा गया था। साथ ही साथ इसके अलावा सॉरी इंदु प्रियदर्शनी यहाँ इनका नहीं बल्कि झांसी के रानी का था। और चूंकि इंदिरा गांधी आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 ईस्वी में क्या हुआ था, राष्ट्रीय इमरजेंसी लगा दी हुई थी। तो यह मतलब यह लगाई, हालांकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह मतलब असंवैधानिक इसको कर दिया गया और बोला गया आंतरिक अशांति का नहीं बल्कि अब सशस्त्र विद्रोह का हथियार वगैरह थी पर तभी जाके यह मतलब अब एथी लगेगा। तो ये इस तरह से एथी कर दिया गया था। हालांकि इंदिरा गांधी के ऐसा मतलब मृत्यु 1984 में हो गया था और इनके समाधि स्थल को शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है कि फिल्म एक दिन 24 घंटे की नायिका कौन है? तो नंदिता दास है। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये चीज़ सबसे याद रखना होगा कि सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। हालांकि इससे भी ज़्यादा प्रोटीन की अगर बात करेंगे तो मशरूम में वहाँ पे आपको प्रोटीन मिलता है। हालांकि प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? तो ब्राजीलिया से। प्रोटीन की कमी से 2 रोग हो जाती है, एक आपको मरासमस रोग हो जाती है जो कि मांसपेशियाँ वगैरह ढीली हो जाती है, और दूसरा मतलब आपका क्वेशोकर बीमारी हो जाती है। क्वेशोकर यानी कि जिसको कुपोषण का कहा जाता है, तो उसकी वजह से आपका कमी हो जाता है। अगर बात करेंगे प्रोटीन वगैरह तो प्रोटीन में देखिएगा तो मांसपेशिया में हमारा जो शरीर का मांसपेशिया उसमें मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में ओसिन होता है, खून में हिपैरिन होता है, हिपैरिन और फाइब्रिनोजन होता है, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन होता है, अंडा में अल्बुमिन्स प्रोटीन होता है। तो और याद रखेगा जबकि दूध में केसिन प्रोटीन होता है। तो यानी कहीं ना कहीं ये सारे के सारे मतलब ये प्रोटीन कहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने आपको रिकॉल कराया। और याद रखना सबसे अंतिम रूप से पाचन प्रोटीन का ही होता है, यानी सबसे पहले आपका वसा का पाचन हो जाता है, सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, उसके बाद वसा का पाचन होता है, सबसे अंतिम में आपको प्रोटीन ही होता है। क्योंकि प्रोटीन मतलब 20 अमीनो अम्ल के बने होते हैं, यानी कि याद रखना होगा प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल के बने होते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे प्रोटीन में आवश्यक अगर तत्व की बात करेगा तो आपको नाइट्रोजन याद रखना होगा कि आवश्यक तत्व कौन सा उसमें मौजूद रहते हैं, तो नाइट्रोजन होते हैं। और 20 तरह के हमें प्रोटीन की आवश्यकता हमें शरीर में चाहिए। हालांकि जिसमें से 10 हमारा शरीर का निर्माण कर लेता है, 10 हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में बाहर से लेते हैं, तो ये होता है हमें। चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि सोयाबीन उत्पादन में याद रखने वाला कि मध्य प्रदेश 1 नंबर पे आता है। कांग्रेस के अंदर में उग्रवादी दल का अग्रणी नेता कौन से, तो वह बाल गंगाधर तिलक ही थे अग्रणी नेता। और यह मतलब और यह गरम दल का सबसे बड़े व्यक्ति के रूप में, हालांकि लाल बाल पाल याद रखना होगा कि आपको एल एल सॉरी ल ल ल 3 यानी कि लाल बाल लाठी लाला थी आपको ये हो गया लाला लाजपत राय हो गया लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय हो गया बा से, बाल गंगाधर तिलक हो गया और बिपिन चंद्र पाल, यानी कि 3 व्यक्ति थे महान जिन्होंने गरम दल से यह जुड़े हुए थे। और यह व्यक्ति थे मतलब कई बार जेलों के लिए यात्रा पे कई बार जेलों में मतलब जाने वाले यही बाल गंगाधर तिलक थे। अंग्रेजों ने इनको कई बार जेल के रास्ता दिखा दिया था। साथ ही साथ अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो इन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव भी शुरू किए थे। और इनका पुस्तक वगैरह की अगर बात करेंगे तो गीता रहस्य हो गया, उसके अलावा गीता रहस्य हो गया, केसरी हो गया और मराठा हो गया। हालांकि मराठा में जो द मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में है, और केसरी जो है कि वह मतलब आपको केसरी जो है वह आपको मराठी भाषा में लिखा गया था। इस तरह से आपको इनकी पुस्तक वगैरह भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, और 1 अगस्त को जैसे ही इनकी मृत्यु हुई थी उससे तिलक फंड का भी स्थापना किया गया था, यानी कि पैसा इकट्ठा करने की बात किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं 1 अगस्त 1920 को ही क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन की मतलब उसमें शुरुआत हुई थी। जैसे शुरुआत हुआ था कुछ ही घंटों के बाद में इनकी मृत्यु हो गया था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ शोक हुआ था, और साथ ही साथ आंदोलन चलाने के लिए पैसा फंड की भी जरूरत था, तो इसलिए तिलक फंड के भी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो कूका आंदोलन मतलब ये थी कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। राम सिंह कूका ने इसके थे किए हुए थे। दंडकारण्य योजना किस कहाँ से स्थित है, तो आपको छत्तीसगढ़ से। विश्व प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है इसकी, तो वाराणसी में स्थित है, यानी कि यूपी में। करनी भवन कहाँ पे, तो जोधपुर में स्थित है। तो ये जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। जबकि अगला क्वेश्चन कहता है कि एसबीआई का तैरता हुआ एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया, था कोचीन में कहा गया। दक्षिण का कश्मीर इसको कोचीन को ही कहा जाता है। कोचीन क्या एक तरह का बंदरगाह है कि कहाँ किस राज्य का है, तो आपको याद रखना होगा कि केरल का स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसका ढांचा गिराए जाने के लेकर मतलब जांच हुआ कौन सा लिब्राहन आयोग बना हुआ है। जबकि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है या बाबर के द्वारा ही बनाया गया था 1528 ईस्वी में। हालांकि मतलब श्री राम से यह जुड़ा हुआ थे। तो हालांकि इसके अभी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 बेंचें थे, तो 5 बेंचों में 3 बेंच में इस बात का मतलब ऐसे ही कर दिया था कि हाँ जो 3 जो जजों के द्वारा बोला गया था कि हाँ उसमें साक्ष्य वगैरह सब मिला है श्री राम जी से जुड़ा हुआ, यहाँ पे बनेगा। तो इसलिए अब यहाँ पे जो बन रहा है तो उसके हालांकि उस समय जो दोस्त वगैरह जब हुआ था मामला वगैरह, तो यह लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जबकि अयोध्या सरयू नदी के तट पे बसा हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जो जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 ईस्वी में हुआ था। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, तो हालांकि यह हल्दी घाटी कहाँ पे पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है आपको। तो और यह 1576 में अकबर और इसके महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। जबकि अकबर का सेनापति के रूप में कौन से थे, मान सिंह थे। और जबकि महाराणा प्रताप के भी एक सेनापति थे, वही जब हुआ था यह 1576 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केरल है। याद रखना है रबर का उत्पादन में केरल है। अगर विश्व की बात करेंगे तो थाईलैंड है, वहाँ पे सबसे अधिक आपको रबर का उत्पादन होता है। हालांकि रबर को उसमें रबर जो है वह रबर जो है कार्बन डाइसल्फाइड में आपको क्या हो जाता है, यह घुल जाता है। हालांकि रबर को थोड़ा सा कठोर बनाने के उसमें सल्फर मिलाया जाता है। और जो रबर को कठोर मतलब उसको सल्फर मिलाकर इसको अथी किया जाता है, उसको मतलब उसको कहा जाता है तो वल्कीकरण के नाम से जाना जाता है। जबकि कॉपर के मतलब ऐसे लोहा के ऊपर जस्ता लगाते हैं उसको यशोद लेपन कहा जाता है, यानी कि गैल्वेनाइजेशन उसको कहा जाता है। फिल्म पिंजर के निर्देशक कौन आते हैं, तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी है। पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है, यानी कि यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम याद रखना है। जबकि ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम का क्या किया जाता है, यह ज्ञात किया जाता है उसकी गुणवत्ता वगैरह। ऑक्टेन संख्या जिसकी जितना ज़्यादा होगा अच्छा के रूप में यह जाना जाता है। चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टानों के रूपांतरित ऐसी मतलब वह चट्टान कौन सा है, तो संगमरमर है। यानी कि यह चूना पत्थर किस में बदल जाता है, तो याद रखना होगा कि आपको संगमरमर में बदल जाता है। उसी तरह से आपका बलुआ पत्थर जो है वह कार्जाइड में बदल जाता है। और ग्रेनाइट किस में बदल जाता है, नीस में बदल जाता है। रूपांतरित चट्टान या फिर उसको कैंथरित चट्टान के रूप में जाना जाता है। और ये सब जो भी हमने आपको बोला, तो ये आपको कहाँ पे मिलता है, तो ये आपका शादी चट्टानों में ही रहता है।
चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सा है? तो ऊंची ज्वालामुखी मतलब वह इक्वाडोर में स्थित है, जो कि कोटोपैक्सी स्थित है। याद रखना सबसे ऊंचा है यह इक्वाडोर में आता है, कोटोपैक्सी मतलब। हालांकि यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, क्योंकि यह एंडीज पर्वत पर है। और कहीं ना कहीं आपको क्या होगा कि एंडीज पर ऊंचाई के साथ साथ यह ऊपर में भी ज्वालामुखी, इसलिए सबसे ऊंची ज्वालामुखी यह हो जाती है। प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत के महान्यायवादी होते हैं। महान्यायवादी का अनुच्छेद कितना में है? तो 76 में है, याद रखना होगा आप। जबकि यह भारत के न्यायिक अधिकारी या महान्यायवादी होते हैं। जबकि और राज्य का जो मतलब विधि अधिकारी होता है उसे महाधिवक्ता कहते हैं। राज्य का महाधिवक्ता 165 अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है। और महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी सदन में बैठ सकता है, लेकिन वोट यहाँ यह व्यक्ति नहीं दे सकता। और इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इसकी योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेंजामिन डिज़रायली ने 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की क्या हुई थी कि सामग्री घोषित की हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। 7 वर्षों के बाद लगातार बाहर रहने पर क्या हो जाती है? आपको नागरिकता समाप्त हो जाती है। और नागरिकता का अगर बात करेंगे तो भाग कितना में है? तो भाग 2 में है। और अनुच्छेद कितना से है? 5 से लेकर आपको 11 तक भारत की नागरिकता के बारे में मिलेगा। तो नागरिकता आपको खत्म होने के लिए 3 तरह की शर्तें रखा गया है। एक तो पहले आपको या 7 वर्षों तक अगर आप बाहर रहे तो नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगी, पहला कारण। उसके बाद में दूसरा कारण जो आपका है कि क्या आप स्वेच्छा से अपना नागरिकता त्याग कर दीजिए तो वो आपको हो जाता है। या फिर तीसरा जो होता है भारत सरकार के द्वारा आपका नागरिकता छीन लिया जाए। इस तरह से आपका नागरिकता खत्म हो सकती है 3 तरह से। जबकि नागरिकता आप लेने के लिए 5 तरह से आप ले सकते हैं। जबकि एकल नागरिकता भारत का मतलब वह ब्रिटेन से लिया गया है। और 5 तरह से आप नागरिकता ले सकते हैं। तो उसे नागरिकता में लेने के लिए जैसे कि आप मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर देश से या फिर भूमि अधिग्रहण वगैरह होगा तो स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और इसके अलावा और जो सरकार के द्वारा आपको नागरिकता दी जाती है तो उसके द्वारा वंश परंपरागत के द्वारा भी आपको नागरिकता मिल सकता है। और जन्म के आधार पर भी आपको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इस तरह से आपको याद रखना होगा। जबकि भारत में सिर्फ एकल नागरिकता ही इसमें मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर कहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि भारत का जो भारत रत्न हो गया 1954 में, और पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री हो, ये सभी देने की परंपरा 1954 में ही शुरू हुआ। यानी कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न आता है। और 2 नंबर में आपका पद्म भूषण मतलब पद्म विभूषण होता है। और 3 नंबर में पद्म भूषण हो जाता है, याद रखिएगा। जबकि 4 नंबर पे आपका पद्म श्री आता है। तो इस तरह से याद रखें, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो यह 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। इसी तरह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। संसार का सबसे पहला केंद्रित बैंक कौन है? तो स्वीडन में स्थापित हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और साथ ही साथ व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का दायित्व भी स्वीडन को ही जाता है। तो इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स पे बने रहे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम लोग। जय हिंद।